एक बहुत शदीद आवाज़ आई थी। इन्होंने जो मुड़ के देखा तो गाड़ी के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर आके गिरा था लैंडस्लाइडिंग की वजह से। लेकिन खिड़की का शीशा थोड़ा सा नीचे था तो उन्होंने झाँक के देखा तो उन्होंने देखा कि मर गया। तो इनके औसार ख़त्म। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोफेसर शम्सुल हसन एक मरतबा फिर जिन सीरीज़ में आपकी खिदमत में एक नए एपिसोड के साथ हाजिर है। आज की एक जो कहानी है वो लाहौर के 3 मनचले नौजवानों की है। इनका जो शौक़ था वाहिद वो ये था जनाब अली, महीने में 15 दिन में यानी कहीं ना कहीं वो जाते थे और जनाब घूमना फिरना सयाहत ये उनका काम था। और वहाँ जाके 2-4 दिन वो गुजारते थे नई जगह पे और आ जाते थे। बड़ा शौक़ था इनको। तो जाकिर, शाकिर और शाहिद ये तीनों दोस्त मतलब बड़ा प्यार था इनमें आपस में, बड़ा गहरे दोस्त थे ये लोग। बिशाम इनका जो टारगेट था इस मरतबा बिशाम जाने का। बड़ा ठीक ठाक रास्ता है इस्लामाबाद से। और जनाब अली ये मतलब इस्लामाबाद से पहले इनका ये था कि एबटाबाद से ये वहाँ से मानसरा से आगे निकलते ये। अभी क्योंकि लंबा रूट था, बहरहाल ये निकले लंबे हिसाब से, मतलब 2 दिन का सफ़र था जाने के पहुँचने का और 2 दिन आने का। कम से कम 2 दिन इन्होंने वहाँ पर रहना था। अब इत्तेफाक की बात है कि जब ये वहाँ से गए बाय कार गए और इनकी जाकिर साहब की कार थी वो, और खूब पेट्रोल डलवा के मतलब वो उसमें बैठे हुए जनाब रवानगी इख्तियार की। अब जब ये वहाँ उस इलाके में एंटर हो गए तो सर जी बहुत थकावट होती है। तो 1-2 घंटे सफ़र करने के बाद इनको देखा गए लैंड स्लाइडिंग जगह जगह होती रहती थी छोटी मोटी। तो इन्होंने वो लैंड स्लाइडिंग की वजह से एहतियात के तौर पे गाड़ी की स्पीड ज़रा कम रखी। और जनाब अली जब ये गाड़ी चलाते रहे काफ़ी थक गए तो उन्होंने कहा शाकिर को कि यार ऐसा करो अब तुम चलाओ। इन्होंने क्या किया, शाकिर ने गाड़ी चलानी शुरू की कार। अभी वो चला ही रहे थे, जाकिर साहब थकन की वजह से आंखें बंद करके पीछे बैठे हुए थे। तो कोई आधा घंटा हो गया उनको गाड़ी चलाते हुए, इनकी नज़र बाहर थी। तो इनको कुछ शक सा हुआ। इन्होंने एकदम कहा शाकिर से गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक। एकदम घबरा गए, गाड़ी रोक क्या मतलब, अबे क्या हो गया भाई। गाड़ी साइड में लगाई तो कहने क्या हुआ खैरियत। कहने यार तुम लोगों को नहीं लगता कि ये हम पहले ही इस इलाके में आ चुके हैं। अब उन्होंने आके फाड़ के इलाके को देखा, हाँ हम तो आते रहते हैं, क्यों क्या हुआ। कहने नहीं ख़ास तौर पर इस इलाके को देखो और देखो उल्टे हाथ पे देखो पहाड़ी पत्थर नज़र आ रहे हैं, ख़ास एक मखसूस जगह देखो, आपको याद आएगा कुछ हम यहाँ आए हुए हैं। न सिर्फ आए हुए हैं बल्कि यहाँ पर कुछ यादें वाबस्ता है हमारी। अब इन लोगों ने जब ऊपर नज़र डाली तो वो तीनों के दिमाग में सेम टाइम में सेम चीज़ आई जो उनकी माजी की यादें थी उनको तरोताज़ा कर गई उनके मामलात को। वो तीनों आगे फाड़ के देने लगे। एकदम उनको एक आवाज़ आई, सलीम छोड़ो ना, क्या है सलीम छोड़ो भाई, कोई देख लेगा, क्या है यार। एकदम मतलब घबरा के इन्होंने आंखें खोली। कहले हाँ भाई याद आया कुछ। तो तीनों को पसीने आ रहे थे, पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। और तीनों समझ गए कि हाँ भाई हम तीनों को ही याद आ गया है, ये 1.5 साल पहले की बात है। अब मनमौजी लोग होते हैं, जल्दी भूल जाते हैं। कहले हाँ याद आया, तुम बस यहाँ से गाड़ी निकालो, फटाफट निकालो, फटाफट, टाइम नहीं लगाओ। और जब गाड़ी जब भगाई है वहाँ से कमोबेश कोई 5-6 किलोमीटर आगे निकलने के बाद, गाड़ी इतनी स्पीड से भगाने की, पीछे एक सफ़र करती बारी लंबा और फिर गाड़ी स्पीड से भगाने की वजह से पता लगा जब गाड़ी ने झटके लिए और रुक गई। इन्होंने फटाफट गाड़ी को साइड पे लगाया ऐसी जगह पे कि जाके ट्रैफिक प्रॉब्लम ना हो। अब देखा तो जनाब इसका जो वो पानी का सिस्टम बिल्कुल खुश्क और बिल्कुल रेडिएटर ऐसा आग हो रहा था। तो और मतलब पानी ज़रूरी, पानी डालना, तो पानी डालना ज़रूरी, लेकिन गाड़ी क्यों बंद नहीं होता। देखो अब पेट्रोल झाँक के देखा तो पेट्रोल का एक कतरा नहीं। ओए होए, अब ये परेशान कि यार यहाँ तो पेट्रोल पंप का सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसे इलाके में। ये तो हमने बहुत बड़ी गलती की, इस इलाके में घुसने से पहले ही हमें टंकी दोबारा भरवानी चाहिए थी। लाहौर में भरवाई काफ़ी खर्च हुआ पेट्रोल, लेकिन हमें इतनी जल्दी खर्च हो जाएगा इतना सारा पेट्रोल, हमें इसका अंदाज़ा नहीं था। बहरहाल उन्होंने बोतल पकड़ी बड़ी सी एक, कह रहा वो गुजारा करने के लिए यूँ करो, ये दुकानें जगह जगह खुली हुई हैं छोटी छोटी बस्तियों में, यहाँ पर जाके आप इससे पेट्रोल ले लो
गुजारा करना भाई। शाहिद साहब को भेजा कि जाओ आप निकलो ज़रा। शाहिद साहब चल दिए। अब पेट्रोल की बोतल लेके ये अब वो देख रहे हैं कि क्या किया जाए। वो टहलते टहलते काफ़ी आगे निकल गए। अच्छा, सामने से ऊंचाई से नीचे गाड़ियाँ आ रही थी बल खाते हुए रोड से। तो इन्होंने देखा दूर से एक ट्रक आ रहा है इसी तरफ। तो अब इन्होंने सोचा कि चलो यार इनसे लिफ्ट लेके आगे चले जाते हैं। पीछे दुकानें देखी हमने, आगे का नहीं पता कि आगे कहाँ दुकान है। इसने इशारा किया लिफ्ट का। उन्होंने फटाफट गाड़ी रोकी। बोला यार थोड़ा आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ा मतलब आगे जाना चाहता हूँ, मेरी पेट्रोल ख़त्म हो गया हमारी गाड़ी का, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसे इशारे से बिठाया। अभी जैसी चढ़े तो उन्होंने देखा कि एक मोहतरमा उनके कंधे से सर रख के ऐसे बैठी हुई थी और बीच में जगह अच्छा खासा फासला था। इन्होंने बहरहाल खिड़की के साथ में मिल के बैठ गई दरवाजे के साथ, ताकि उनके दरमियान फासला रहे काफ़ी। अब वो अजीब सा लग रहा है, जिस अंदाज में बैठी हुई थी तो उनसे लग रहा था कि वो भी शायद हनीमून पे निकले थे। जिस अंदाज से बैठी हुई थी तो ये थोड़ा सा झिझ के और दरवाजे की तरफ मुँह करके खिड़की की तरफ ही बैठ गए। अभी कोई मुश्किल से 20-25 मिनट गुजरे होंगे, यानी उनकी जो कार थी वो भी कोई काफ़ी पीछे रह गई थी। तो इनको अजीब सी आवाज़ आई। ये सिचुएशन कुछ ऐसा लगा जैसे वो जिस अंदाज में बैठी हुई थी खातून, तो उनके जो साहब थे ड्राइवर साहब, वो कुछ थोड़ा सा रोमांटिक हुए शायद। अब जैसे वो रोमांटिक हुए उनकी आवाज़ में टोन उनकी तब्दील हो गई। कहेंगी क्या कर रहे हो, छोड़ो ना छोड़ो ना, कोई देख लेगा। एकदम उसके कान खड़े शाहिद के। ये परेशान कर यार ये यहाँ भी। उसने आओ देखा ना ताओ फौरन दरवाज़ा खोला, धड़ाम सीधी जंप लगाई बाहर। कोई साफ़ सुथरा रोड नहीं होता वहाँ पर, कच्चे पक्के रोड होते, साइडों में पत्थर पड़े होते। ये धड़ाम धुड़ूम गिरते पड़ते कहीं किसी गड्ढे में जाके गिर गए। अब जब वहाँ से निकले तो बड़ी मुश्किल से निकले और ज़ख्मी हालत, उनका जो खून जगह जगह से रिस रहा था, पत्थर लगे थे उनको जगह जगह। तो जब जहाँ जहाँ से खून निकला था कपड़े उनके लाल। ये पहचानने में नहीं आ रहे थे, इतना हुलिया बिगड़ गया। अब इन्होंने देखा कि ट्रक तो बहुत आगे निकल चुका है। इन्होंने बोला जब मेरे साथ यहाँ इतनी दूर हादसा हो सकता है तो मेरे दोस्तों के साथ क्या हो सकता है यार, वो तो उनको पता ही नहीं यहाँ मेरे साथ क्या हुआ। उसने तो पेट्रोल को साइड में डाला, वो जनाब ने भाग के उस तरफ रवाना हुआ जहाँ से उनकी कार खड़ी हुई थी। अब ये भागम भाग वहाँ पहुँचे हैं। वो हाल उनका बहुत बिगड़ा हुआ था, ज़ख्मों से चूर चूर और आड़े तिरछे अंदाज में भाग रहे थे। ऐसी बात है, चाल में भी इनकी तकलीफ़ थी, इनकी बहुत ज़्यादा चलने फिरने में भागने में। बहरहाल जब किस तरीके से पहुँचे, अब उन्होंने जाके कार का दरवाज़ा खड़काया। अंदर से वहाँ के फावड़ के देख रहे, लेकिन पहचानने की कोशिश कर रहे, पहचान में नहीं आ रहा था। ये बेचारा इतनी बुरी तरह गिरा था कि पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक उसका होलिया ही चेंज हो गया था। खून के धब्बे उसके कपड़ों पे पड़े हुए थे, जनाब अली बाल कहीं पहुँचे हुए थे, पूरे गर्दो गुबार रटा हुआ। तो कहीं से पहचानने में नहीं आ रहा था। वो मुसलसल कूट रहा था। वो समझ गया कि यार मुझे पहचान नहीं रही शायद ये। दरवाज़ा कूटते हुए खिड़की कूटते कूटते ज़ोर से बोला, अबे कमीनो मैं हूँ, तुम्हें यार तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा दोस्त बाहर ख्वार खड़ा हुआ और तुम अंदर सुकून से बैठे हो बेगैरत। ये मतलब तपा हुआ था। इसने जो मुँह में आया बकना शुरू कर दिया। उन्होंने घबरा के उन्होंने दरवाज़ा खोला, खिड़की खोली। इन्होंने झाँक के देखा, उसके अंदाज़ उसकी बात लबो लहजे से समझ गया कि अरे ये तो भाई शायद, अरे क्या हुआ, शायद ये क्या हुआ? पहले मैं ऐसी की तैसी हुई, तुम तो यार सुकून से बैठे, तुम इतनी देर से गड़गड़ा, तुम्हें शर्म नहीं है? दरवाज़ा कम से कम खोल के देख लो भाई है कौन। कह रहे यार सच्ची बात बताएं, हम आवाज़ से डर गए थे हम। तो अब जो कोई भी चीज़ होती है तो हम फ़ौरन डर जाते, तुझे पता है, तू भी तो डरता है। कह ले भाई ये सीन हुआ, अब क्या बताओ क्या करें? कह ले यार ऐसा करो, गाड़ी को धक्का दो, थोड़ा सा आगे जाते हैं। ये गाड़ी उस गाड़ी वाले ने देख ली यहाँ पर खड़ी हुई, अब आगे चलो, जितना ले जा सकते हैं ले जाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। इन्होंने किस तरीके से गाड़ी को धक्का लगाया, तकरीबन कुछ नहीं ये 1 मील तक ये गए हैं। अब आगे इनकी चढ़ाई जब इन्होंने देखी, इन्होंने बोला यार यहाँ चढ़ाई तो इतनी ज़्यादा है कि यहाँ तो हम चढ़ा नहीं सकते गाड़ी को, और चढ़ा भी दी थोड़ी सी तो ये वापस आ जाएगा, और ये 10 कदम आगे जाएगी तो 50 कदम नीचे जाएगी वापस अगर छूट गई तो। इन्होंने बोला नहीं यार यहीं की सेटिंग करते हैं। अब ये सेटिंग करने का सोच ही रहे थे तो इन्होंने क्या किया कि शाहिद को कहा तुम गाड़ी में बैठ जाओ भाई, तुम्हारी तो ज़ख्मी हालत, तुम्हारी कंडीशन सही नहीं, गाड़ी में बैठ जाओ। अब उसको गाड़ी में बिठा के ये आगे ज़रा निकले देखने के लिए कि भी कोई जगह मिल जाए रहने के लिए फ़िलहाल।
सुकून से रह लिया जाए वहाँ पर और थोड़ा सा पेट्रोल का इंतज़ाम हो जाए तो फिर आगे के सफ़र हम शुरू करते हैं। ये काफ़ी आगे जा चुके थे और मुड़ के जब उन्होंने देखा कि एक बहुत शदीद आवाज़ आई थी, ज़बरदस्त आवाज़ आई थी। इन्होंने जो मुड़ के देखा तो गाड़ी के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर आके गिरा था लैंडस्लाइडिंग की वजह से। मिट्टी तो नहीं गिरी, तोड़े नहीं गिरे इतने, बस एक पत्थर वहाँ से ऊपर से आया और धड़ करके सीधा जनाब गाड़ी की छत पे और गाड़ी की छत बैठ गई। और नुकीला पत्थर था, इत्तेफाक की बात वो जनाबी ने अंदर तक शायद भाई का जो कबाड़ा कर दिया उसने। अब ये जो भाग यहाँ पहुँचे, इन्होंने हड़बड़ा के दरवाज़ा खोला, बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोला, सब डेंट पेंट पड़ गए थे गाड़ी में। अब जब उन्होंने शायद को देखा उसकी कंडीशन इसका देखा, वो गाड़ी से निकाल नहीं सकते थे बगैर किसी सहारे के, वो पत्थर हटाते तब जाके गाड़ी खींचता गया, काट पीट के निकालना पड़ता उसको। जब इन्होंने देखा कि मर गया तो इनके औसान ख़त्म। अब इन्होंने क्या किया कि यार ऐसा करो, कोई करीब में पुलिस स्टेशन है वहाँ चलते हैं इसकी, क्योंकि यहाँ पर तो कोई लोकल कोई बंदा हमारा साथ ही नहीं दे सकता वो तो, और करीब में आबादी भी कोई नहीं है। तो गाड़ी एक आ रही थी, इन्होंने उसको इशारा किया, वो थी लोकल बस थी जो इस्लामाबाद तक जाती है। तो वो जनाब इन्होंने उसको आवाज़ दी, इशारा किया, वो रुके और ये फ़ौरन बदहवासी में घुसे अंदर बस में। जब वो पीछे गए, पीछे जाके सीटें खाली थी, काफ़ी सीटें खाली थी, में जाके सुकून से बैठ गए, जायज़ा लिया बस का। तो सारे मुसाफिर मुड़ के इनको देख रहे थे क्योंकि बदहवासी इनके चेहरे पे नुमायाँ थी वो। तो मुड़ के देख रहे थे, उनके चेहरे में ना कोई मतलब किसी किस्म के तासुरात नहीं थे। तो ये घबरा गए कि नहीं यार कैसी अजीब सी शक्लें ऐसे देख रहे हैं हमें। बहुत सारी चीज़ें इनके जहन में चल रही थी। तो इतने में कंडक्टर आया, उसने कहा कि जी कहाँ जाना है? कहने यार हमें आगे तक जाना है, जहाँ भी पेट्रोल नज़र आए ना आपको, यहाँ पेट्रोल मिल सकता है, आप वहीं उतार देना हमें। किराया दिया, जाने लगा। कह रहे यार भाई बता देना प्लीज़, क्योंकि हम लोग अनजान लोग हैं, हमें मालूम नहीं है। उन्होंने बड़ा घूर के इनको देखा दोनों को। कह रहे यार बात हो गई ना, फिर बार बात करने की क्या ज़रूरत है, जब आएगा मैं बता दूंगा। अब ये बड़े हैरान के लिए, बड़ा बदतमीज़ बंदा है यार, उनकी बात करने की तमीज़ नहीं। बहरहाल तो वो चुप होके बैठ गए। अब जनाब ये आगे एक जगह स्टॉप आया, 2-3 बंदे उतरे, 2 बंदे और चढ़ गए। अच्छा सर्दी का टाइम शुरू हो गया था, अच्छा खासा सर्दी हो जाती है वहाँ पर सारे शाम। तो चादर लपेट के लोग उतर रहे थे और जो जोड़ा चढ़ा था वो भी चादर लपेटी हुई थी उन्होंने। तो वो चाल ढाल से अंदाज़ा हुआ कि जनाब ये जोड़ा है, और ये बिल्कुल इन दोनों के पीछे आके बैठ गया। अब थोड़ी देर सफ़र हुआ था इनका, कोई बामुश्किल तमाम नए जोड़े के बैठने के बाद आधा घंटा मुश्किल सफ़र हुआ होगा। तो कि अचानक ही मतलब कंडक्टर ने इशारा किया कि हाँ भाई अलर्ट हो जाओ, अगला स्टॉप आने वाला है। अब ये तसल्ली से तैयारी हो गई, मतलब तैयार हुए कि यहाँ भी उतरना है। तो पीछे से आवाज़ आई कि नहीं करो ना, क्या है, नहीं करो, कोई देख लेगा। एकदम इनके पसीने छूटे, एकदम उठे, बड़ी स्पीड से गेट की तरफ। वो दरवाजे तक पहुँचे, गाड़ी हल्की थी, रुकी नहीं थी, इन्होंने छलांगे मारी बाहर। इत्तेफाक की बात, सामने उनको नज़र आया बड़ा सा गेट, उस पर लिखा हुआ था थाना। ये भागते कूदते फलांगते हर चीज़ को जनाब वहाँ पहुँचे। बहरहाल जैसे अंदर घुसे तो बदहवासी में थे, पसीने, हाल बिगड़ा हुआ है इनका। तो अंदर जो थानेदार बैठा था इंस्पेक्टर, उसने इनकी बातचीत सुनी, बड़ा गौर से सर से पैर तक देखा, गाड़ी तैयार करवाई, इनको बिठाया। अब वो विजिट करने गया पॉइंट का। अब पॉइंट भी देखा, वाकई वहाँ बंदा मरा पड़ा, ऊपर से कोई पत्थर पड़ा हुआ है, ये वो। अब वो बड़े गौर से इन दोनों को देख रहा है। कहले आप दोस्त है आपका? कहले जी मैं, हमारा दोस्त है। और ऐसे पेट्रोल ख़त्म हो गया था, और पेट्रोल के चक्कर में गया था और ज़ख्मी था। हमने बोला कि इसको ले जाना सही नहीं है, उसको बिठा दिया। हमने सोचा कि हम आगे देखते पेट्रोल। तो इत्तेफाक की बात में आगे गए तो पीछे से ऊपर पत्थर गिर गया और ये ऐसे से। अब कुछ उनकी किस्मत भी ख़राब थी, बजाय इंस्पेक्टर इनकी मदद करने के उल्टा इनको मशकूक निगाहों से देख रहा था। कह रहे अच्छा आप ज़रा थाने तो आओ ना दोबारा, फिर मैं बताता हूँ क्या करेंगे हम। पुलिस वालों ने उनको पकड़ा, ज़बरदस्ती उसको सवार किया, जनाब ले गए। अब ये टेंशन में आ गए दोनों, कह ले यार कोई दाल में काला है, दाल में कुछ काला है, कोई मसला है। बहरहाल जब वहाँ लेके गए, इनको दोनों को पकड़ के उतारा गया। ये समझ गया, कह ले यार ये लग रहा है कि जो वाक़या हमारे साथ हुआ ये उसका मुजरिम हमें समझ रहे हैं। कह रहे भाई आप इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं आप हमसे?
कह रहे यार ये तो बात की कहानी है, पहले तो ये बताओ आपने इतना बड़ा पत्थर ऊपर से फेंका कैसे गाड़ी के ऊपर? कह रहे भाई आपका दिमाग खराब, इतना बड़ा पत्थर कौन फेंक सकता है? कह रहे बाकी फिर मिट्टी तो गिरी नहीं, लैंडस्लाइडिंग कैसे होगी? वो पत्थर ही आगे गिरना था बस। ये भी अकल में बात आने वाली थी, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था ये कि भी कोई पत्थर का कंकर नहीं गिरा, वो एक ही पत्थर गिरा और सीधा गाड़ी का भस्म होगी, वो बंदा मर गया। कह रहे यार ये बात हमें भी हजम नहीं हो रही। कह रहे दुनिया का कोई भी यानी जो लॉजिक रखने वाला बंदा है वो आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा, लिहाजा आपने ये कत्ल खुद अपने हाथ से किया, आप नहीं जा सकते, आपको गिरफ्तार किया जाता है। बोले बोले भाई क्या हो गया भाई, हम जो उसके दोस्त थे वो हमारा दोस्त था यार, क्या हो गया? ये बोलते रहे, लेकिन उनको ज़बरदस्ती लॉकअप में डाल दिया गया। इनका बुरा हाल, दोपहर का खाया वो खाना इन्होंने बड़ी मुश्किल से भर, ये शोर शराबा करते रहे, रोते रहे, अंदर गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन नहीं भाई, नया माहौल, नए लोग, सब कुछ नया, और उनका मंतक भी एक अजीब नया। बहरहाल ये बहुत परेशान हुए, रोते रहे, चीखते रहे। और जनाब अली उसने कहा कि असल कहानी बताओ, असल। कहने यार असल कहानी क्या बताएं आपको? कहले आखिर आप लोग डरे हुए क्यों हैं? मतलब आप बताए थे कि डर के हम भागे यूँ, ऐसा यूँ, मतलब क्या हुआ था ऐसा? कहले असल में ना हम ऐसे, हमें आवाज़ें आ रही थी वैसे ऐसे यूँ, और आवाज़ें जब आती हैं तब डर जाते हैं। कहले कैसी आवाज़ें आ रही थी? उसने बहुत कुरेदने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी ही बताते थे कि जिससे आगे फंस ना सकें। तो कुछ ऐसे मामला थे। अब वो इंस्पेक्टर ने क्या किया, जो नाम लेके लड़की पुकार रही थी बार बार, सलीम छोड़ो ना, क्या है, जो उसका नाम था उसने फ़ौरन इस जोड़े के बारे में उस पर डाला इंटरनेट पे। तो पता ये लगा जनाब अली कि उसकी जो हकीकत सारी देखने के बाद, समझने के बाद, इंस्पेक्टर ने उनको बैठा लिया सामने। कह रहे देखो भाई ये सारी हकीकत मेरे सामने आ गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप खुद सच बोलो। आप सच बोलोगे तो जान छूट जाएगी, वरना आप गए। फंसे हो तो वैसे भी आप बताने से, सच बताने से सोचता आप छूट जाओ, और ज़्यादा कभी इम्कान है छूटने का। अब बताओ। अब वो परेशान कह रहे यार मैं क्या बताएं इसको, बता तो चुके, अब आगे बताने का मतलब फंसने का। जब उसने देखा कि यार ये तो वैसे ही फंसे में, तो दोनों ने इशारा किया एक दूसरे को, यार तुम बता देते हैं। फिर उन्होंने बताया कि यार ऐसी ऐसी बात है, हमसे गलती हो गई, 1.5 साल पहले हम इस इलाके में आए थे, ऐसे ऐसे फलाने जगह पे जाके ना, वहाँ पर ऐसे ऐसे हम जब पानी वानी पीने के लिए रुके तो पत्थरों के पीछे से ना ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई जोड़ा रोमांस के मामलात कर रहे थे या बातें कर रहे थे। कोई हमें तजस्सुस हुआ, हम आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ गए थे, और पीछे से लड़की की आवाज़ है कि नहीं करो ना ऐसा मुकेश, नहीं करो, कोई देख लेगा। अब बस हमारा तजस्सुस बढ़ा, हमने फ़ौरन कैमरा निकाला और अपने पे ऐसे वीडियोस बनाई। बिल्कुल तन्हाई में थे, उनके वहमो गुमान भी नहीं था कि कोई ऐसे उनके साथ इनकी कोई वीडियो बना रहा है कोई। वो तमाम मामला जो कर रहे थे उनकी वीडियो बनाई, और उसी वक्त नीचे आके खामोशी से उन्होंने उसको नेट पे डाल दिया। पता ये लगा जनाब वो जोड़ा वैसा ऐसा जोड़ा नहीं था, वो मियाँ बीवी थे, हनीमून पे आए थे। हनीमून पे आए थे, ये अलग बात थी, इनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो वो भी ऐसी ख्वार औरतें थे, तो अपने दिल को बहलाने के लिए वो सारे मामलात को, यानी जो जहन पे तारी थे उनको हटाने के लिए वो ये अमल कर रहे थे ऊपर जाके। हस्बत है वो अपना रखते थे, हक रखते थे, लेकिन ये इनकी बेवकूफ़ी थी कि जगह का तयन उन्होंने गलत किया था। तो अब उस गलत तयन की वजह से उनको जो सज़ा मिली वो ये मिली कि जनाब वो 2-3 हफ्ते तक उनको वो वीडियोस मुख्तलिफ़ चैनल्स पे, मुख्तलिफ़ यानी फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया के वो करते लान तान लोगों की सुनते रहे, और शर्म की वजह से उन्होंने दोनों ने खुदकुशी कर ली। अब उसके बाद ये जब फर्स्ट टाइम जब ये दोबारा यहाँ आए तो उनकी जो रूहें थीं वो भटक रही थी उस इलाके में जहाँ पर इनको देखा गया था लास्ट टाइम में। तो बस वो रूहें जो सी वो भटक रही थी, इनको देखते वो बेकरार हुए, और फिर वो उनको सिर्फ दिमागी टॉर्चर देने के लिए जनाब अली वो बार बार वही आवाज़ कि नहीं करो ना, वो देख लेगा। तो और उसके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। तो कहले भैया उन्होंने इंतकाम क्या लिया आपसे? कहले सर कुछ भी इंतकाम नहीं, बस यही आवाज़ आती है हमें, हम परेशान हो जाते थे। कहले यार तुम तीनों के जो दिमागी सेहत है तुम तीनों की सही नहीं है, तीसरे की तो नहीं कह सकता, आप दोनों की तो कन्फर्म, आप दोनों पागल हो। कहले नहीं सर हम पागल नहीं हैं, हम पागल नहीं हैं। इनको ज़बरदस्ती उठाया,
मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। अब ये जनाब अली लाहौर ही के शहर में मेंटल हॉस्पिटल में अपने इलाके में अपने ही लोग थे सारे, और वहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल में दोनों एडमिट जब हुए तो वो हकीकत में मेंटल होते चले गए। वक्त के साथ साथ उनको ये तकलीफ़ जो उनको मिलती रही, एक टॉर्चर वाला माहौल उनको मिला, तो वो वाकई मेंटल होते चले गए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। नई व्यूअर्स से मेरी दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि वो वीडियोज़ अगर पसंद आती है लाइक ज़रूर करें, प्लस शेयर करें, और मुझे आपके कमेंट्स का बेइंतहा इंतज़ार है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे राय ज़रूर दें। इसके साथ ही प्रोफेसर शमसुल हसन को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।